और मैं मानता हूं कि 5 साल की सरकार का जो कार्यकाल है आपने भली भांति देखा है। 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और 5 साल से यहाँ भाजपा की सरकार है। पिछली बार हम चुनाव हारे थे और हम लोगों ने, कांग्रेस ने बड़ी विनम्रता से जनादेश को स्वीकार किया और आप लोगों ने जिस सरकार का गठन किया या उसको वोट दिया उसको भी स्वीकार किया। इन 5 सालों में कितने पेपर लीक हुए, कितने घोटाले हुए, अस्पताल, स्कूल, क्लिनिकों की क्या हालत है आप लोगों ने देखी। और ये बहाना भी आप नहीं दे सकते कि हमारे को केंद्र सरकार की मदद नहीं मिलती, क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में, और दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डबल इंजन रोज बोलते रहते हैं। और यहाँ बोलते हैं कि सरकार स्टेबल रहनी चाहिए, 5 साल में काम नहीं हो पाता, इसलिए सरकार को रिपीट होना जरूरी है। अब राजस्थान जाएंगे तो बोलेंगे वहां सरकार रिपीट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। तो ये लोग जगह और मौका देखकर बात बदल लेते हैं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने इस बार जो जनता से संवाद किया और हम लोगों ने कुछ वादे पब्लिक से किए हैं। हमने कहा कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको हर महीने 1500 रुपये का भत्ता मिलेगा, और ये हम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हमारी गृहिणी माताएं बहनें घर चलाती हैं, रसोई चलाती हैं, पूरे घर का देखभाल करती हैं। भाजपा की सोच है पैसा जेब में जाए लेकिन गिने चुने लोगों के पास जाए। वो लोग जो देश में हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली कंपनी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, जो देश की संपत्तियां हैं उसको जो औने पौने दाम में खरीद रहे हैं, उनकी जेब में पैसा जा रहा है खरबों रुपए। और देश में आज खाई बढ़ गई है। आपने भी देखा होगा अमीर गरीब में जो दूरियां हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर हम उठा कर लेके आए थे। आज आप देखो जिन पे पैसा है उन पे इतना पैसा हो गया, लॉकडाउन हो गया, नोटबंदी हो गई, लेकिन जिन पे पैसा था उन पे इतनी दौलत हो गई कि वो उनके पास गिनने का टाइम नहीं है पैसे को। और जो गरीब थे रोटी नसीब नहीं हो रही है। तो ये खाई जो पैदा हुई है ये बहुत चिंताजनक है। ये दूरियां खाइयां बढ़ती रहेंगी तो देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। महंगाई का जिक्र मैं करूं आपसे बेहतर कौन जानता होगा इस बाजार में। आप पहले 10 साल पहले, 5 साल पहले 500 रुपये जेब में डाल के आप जाओ बाजार में तो खाने पीने की चीज जो है, फल फूल, साग, चाय पत्ती, तेल, पानी, जो भी लो ले सकते थे। आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपये का लीटर हो गया पेट्रोल और डीजल। गैस का सिलेंडर 1100, 1150 रुपये का मिल रहा है। और कोई भाजपा का नेता इतने आ रहे हिमाचल प्रदेश में, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई ये नहीं बोल रहा कि हम महंगाई को कम करेंगे या महंगाई हो भी गई है, उसका कोई जिक्र नहीं है। और जिक्र तो है मंदिर बनेगा, मस्जिद का होगा, हिंदू का होगा, मुसलमान का होगा, और रोज भाषण सुनता हूं मैं हिमाचल प्रदेश में। और असली बात तो ये साथियों कि ये सारे नेता यहाँ पे कर क्या रहे हैं भाई। अगर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जयराम जी, इनकी सरकार के काम से अगर लोग खुश होते तो मोदी जी को आना थोड़ा पड़ता रोज यहाँ पर। वो क्यों आ रहे हैं? तो उनको मालूम है यह मामला गोल है। अब मैं हिमाचल में बहुत घुमा हूँ, मैं लाहौल स्पीति, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, हर जगह गया हूँ। हर जगह बदलाव की हवा चल रही है और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। मतलब जो भाजपा के समर्थक भी हैं, आप कैमरा हटा दो तो मन बोल देंगे साहब इस बार तो हमारा मामला खराब है। तो जब सरकार बन रही है और हमारे छोटे भाई को यहाँ पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है, मौका क्यों दिया है? पहली बार तो ये हार गए 20-22 वोटों से, दूसरी बार हार गए 400 वोटों से। तो इस बार मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ आपसे निवेदन करने के लिए कि राजनीति में, जीवन में हिसाब किताब बहुत जरूरी है। तो हिसाब किताब ये बोलता है कि 20-22 वोट तो पिछली बार की है और 400 इस बार की, आप गुणा कर दो तो लगभग 8,500 वोट से आपको इस बार जिताना है। से जब हारे इस कम उम्र में और फिर भी लगातार संपर्क जनता से बनाए रखना, ये कभी हताश नहीं हुए, इन्होंने हार नहीं मानी। लोगों के बीच में जो जीत गया वो तो आपके बीच आ नहीं रहा, जो जीता नहीं है वो लगातार आपके बीच में संपर्क बनाए हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अभी 2-3 दिन बचे हैं और हम लोगों ने मुझे जो फीडबैक मिल रहा है, लोगों का मैं रुझान देख रहा हूं, जो लोगों से बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है कि भारी बहुमत से सरकार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और पूरे देश के लोग देख रहे हैं
हिमाचल की बात नहीं, ये राज्य छोटा है, देश की जनता की निगाह इस पे लगी होगी हिमाचल प्रदेश पे कि 8 दिसंबर को कितना बहुमत लेकर यहाँ से बीजेपी की विदाई करनी है। अब मैं 8 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी और वोट बाहर आएंगी तो आप लोग जनता जनार्दन है, जिसका बटन आप दबा दोगे वो जीतेगा। वोट आपके पास है, लेकिन आपको तराजू में तोलना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, यहाँ नरेगा चलता होगा गांव में, काम का कानून, रोजगार का कानून नरेगा हमारी सरकार ने बनाया, खाद्य सुरक्षा कानून हमने बनाया, शिक्षा का कानून हमने बनाया। तो हम लोग तो जो आम जनता की मूलभूत सुविधा है उसके कानून बना रहे हैं। मोदी जी ने कानून क्या बनाया? 3 कृषि कानून बनाए। 1 साल तक देश भर के किसान दिल्ली बैठे रहे, सैकड़ों की मौत हो गई। भगवान तो जानता है कि उन्होंने कानून क्यों बनाया और क्यों वापस ले लिया। मतलब लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। आपने किसान से पूछ के वो 3 कानून बनाए थे और फिर किसानों के दबाव वापस ले लिए। ये नोटबंदी करते हैं, ये जीएसटी लगाते हैं। अभी रोटी चुपड़ी है तो जीएसटी लगेगा और सूखे तो नहीं लगेगा। दाल पे, पकौड़े पे, फेफड़े पे, हर चीज जीएसटी के 7 दर बना रखी है। हम लोग जब जीएसटी लेकर आने वाले थे कांग्रेस की सरकार में तो बड़ा विरोध करते थे। पूरी बीजेपी बोलती थी अरे जीएसटी आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने बड़ा सरल, आसान और एक स्लैब पर जीएसटी रखा था पूरे देश के लिए। जब ये आ गए तो उन्होंने एफडीआई भी लेकर आए। जब ये विपक्ष में थे बोलते थे हमें एफडीआई नहीं चाहिए, वो इनका एक संगठन स्वदेशी जागरण मंच रोज ढोल पीसता था, निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा। अब ये डिफेंस में एफडीआई लेकर आ गए, इंश्योरेंस में लेकर आ गए, इन्होंने सब कुछ भेज दिया। हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, बीमा कंपनी, बैंक, एलआईसी, जो हाथ तक सब पीछे जा रहे हैं, वो भी गिने चुने लोगों को। और गरीब आदमी को बोल रहे हैं कुछ तू भजन कर, पूजा कर, तिलक लगा, घूमता रहे यहाँ पर। पेट थोड़ा भरता है इससे। कितने रोजगार नहीं है। मैं तो मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल के आपकी रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ और यहाँ इस क्षेत्र में आके खड़े हो, बताओ कि मैंने 5 साल में इतने उद्योग लगाए हैं, इतने बच्चों को नौकरी दी है। अब पिछले 1 महीने से रोज पत्थर लगा रहे हैं, रोज नारियल फोड़ रहे हैं, फीता काट रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम स्कूल का। अब संकल्प पत्र लेकर आए कि अगले 5 साल में हम ये करेंगे। भाई आपने पिछले 5 साल में क्या किया? इसलिए 12 तारीख को आप सबको मतदान करना है और ये 3री बार आपके बीच चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पहले कहा ना आपको कि इस बार हमें कमी करनी है पूरी सूट समेत, इसलिए 8,500 वोट कम से कम 8,500 वोट जीतेंगे विनोद जी, तो हमें लगेगा कि आपने हमारी बात को माना है। इसलिए हाथ के निशान पर वोट दबाकर विनोद सुल्तानपुरी जी को जुटाकर भेजो। ये शिमला जाएंगे, आपके विधायक बनेंगे और आपके अपने बेटे भतीजे पोते बनकर काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी है, हम लोग भी खड़े हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो समर्थन सहायता चाहिए होगी हम सब मिलकर करेंगे। हमारे जो फरीदाबाद से विधायक हैं, आप लोग कम जानते पंडित जी को, कहाँ के वो रहे। ये शर्मा जी जो है ये बहुत ज्यादा मेहनती और कर्मठ व्यक्ति है और ये जहाँ पैर डाल देते हैं ना पंडित जी, वहां फिर भैया पार हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर आए हो विनोद जी की मदद करने के लिए, तो मेरा पूरा विश्वास है कि 36 कौम के लोग, इसमें देखो ये जाति पाति भूल जाओ, ये कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आपका प्रदेश है, आपका अपना बच्चा है और आप लोगों को जाति पाति छोड़कर ये निशान पहचान कांग्रेस पार्टी के से वोट डालनी है। और कृपया करके अपनी वोट की कीमत समझो, एक वोट कीमती है, इसे यहाँ मत डाल देना। आप ये वोट जाहिर मत करना। जो जीत रहा है, जो सरकार बन रही है, उस पर वोट डालोगे, आपकी वोट की गिनती होगी और इनके कंधों पर एहसान रहेगा आपका कि आपके वोट से जीत कर गया है।